और आइए अब सीधे रुख करते हैं राज्यसभा का, जहां अलवर वाली घटना को लेकर हंगामा हो रहा है। राज्यसभा में अलवर की घटना पर मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। Go back. Call them back. What is the reason? As far as the chair is concerned, the chair had yesterday told Mr. Naqvi to find out the correct position from the Home Minister and the matter should be reported. Mr. Naqvi today said that the incident in Rajasthan had happened and also FIR is registered. He also said that on Monday Home Minister will come and make a statement. As far as chair is concerned, that is enough with regard to that. This is disobeying the chair. राज्यसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां गोरक्षा के नाम पर हत्या को लेकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष माफी की मांग कर रहा है मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर। अलवर जिले के बहरोड़ में गो तस्करी के शक में एक शख्स की हत्या हो गई थी और नकवी ने कल संसद में कहा था, राज्यसभा में कहा था कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। I will not adjourn the House. I am with the majority of the members who are sitting, keeping quiet. Honorable LOP, you raised the matter. No, in this matter, this was raised yesterday. राज्यसभा की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां अलवर हत्याकांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। That was a report in the newspaper. Yes, it is correct. Yesterday, Mr. Naqvi, perhaps he was not aware of it. He said it didn't happen. But today, then let him. You won't allow me. Then sit down. Then now listen me. Now let me come. Let me come. Now see, yes. Now he said about that today. Then I said, I told him that he should contact the Home Minister and ascertain the fact and come back to the House. Today he told, after LOP was raised, yes, in Rajasthan it had happened. That was it. And also he said FIR has been registered and people are arrested. In addition to that, see, in reference to my direction, he said the Home Minister will come and make the statement Monday. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जो कि संसद से आ रही है। राज्यसभा में आज लगातार दूसरे दिन राजस्थान में गोरक्षा के नाम पर हुई हत्या को लेकर हंगामा हुआ। सोमवार को भी कल भी हंगामा हुआ था और सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे को लेकर सदन में बयान देंगे। अलवर की घटना पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को बयान देंगे। विपक्ष ने आज इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की, मुख्तार अब्बास नकवी से माफी की मांग की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कल सदन में कहा था कि अलवर में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। और आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे को लेकर। ये मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये कि कल जब ये घटना इस सदन में उठी, पूरे देश के पेपरों में कल भी लिखा है और आज भी बिल्कुल छाए हुए,
लेकिन माननीय मंत्री ने बजाय इसको स्वीकार करना चाहिए और केंद्रीय सरकार को इस तरह के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले एक ऐसे सख्त शब्द इस्तेमाल किए थे इन गौ रक्षकों वालों के लिए, लेकिन हमारा लगता है बगल में छुरी मुंह में राम राम कि माननीय प्रधानमंत्री जी ऊपर लोगों को खुश करने के लिए कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है जो करना है करो, जो लूट खसूट करना है, जो मारना है तोड़ना वो करते रहो। अलवर हत्याकांड पर विपक्ष की नारेबाजी के बाद राज्यसभा के उपसभापति ने सदन को बताया कि राजनाथ सिंह गृहमंत्री इस पर सोमवार को सदन में बयान देंगे। उसके बाद भी नारेबाजी चलती रही। ये लोग मांग कर रहे थे कि मुख्तार अब्बास नकवी अपने कल के बयान पर माफी मांगे। उन्होंने कहा था कि अलवर में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। राज्यसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें अलवर हत्याकांड को लेकर जबरदस्त हंगामा किया विपक्ष ने। गो तस्करी के शक में अलवर में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई थी। कथित गोरक्षकों पर इस हत्या का आरोप है और इसी को लेकर सदन में हंगामा किया विपक्ष ने। गृहमंत्री राजनाथ सिंह अब इस मामले को लेकर बयान देंगे। सोमवार को वो सदन में ये बयान देंगे। और बीते 2 दिनों से इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। कल भी राज्यसभा में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था, जिस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, और उसी बयान को लेकर आज विपक्ष ने नारेबाजी की। मुख्तार अब्बास नकवी से माफी की मांग की विपक्ष ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह नारेबाजी कर रहे हैं विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति उन्हें समझा बुझा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। हालांकि गृहमंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को सदन में इस मुद्दे पर बयान देंगे। कल भी सदन की कार्यवाही इसी मुद्दे को लेकर बाधित होती रही। विपक्ष ये मुद्दा उठाता रहा। अलवर हत्याकांड पर विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। अलवर में गो तस्करी के शक में कथित गोरक्षकों ने एक शख्स की हत्या कर दी थी और उसी को लेकर विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है। बीते 2 दिनों से संसद में मुद्दा छाया हुआ है। राज्यसभा में कल भी इस मुद्दे को लेकर नारेबाजी हुई और आज भी विपक्ष के नेता शोर मचा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मुख्तार अब्बास नकवी से माफी की मांग कर रहे हैं। और आइए आपको मुख्तार अब्बास नकवी का वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। जो पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, उस तरह की कोई भी घटना, जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। एक चीज। दूसरी चीज जिस मीडिया रिपोर्ट की बात की जा रही है, उसका प्रदेश सरकार ने पहले ही खंडन किया है। जहां तक अराजकता का सवाल है, अराजकता है, गुंडागर्दी है, किसी भी तरह से ऐसी अराजकता को, ऐसी गुंडागर्दी को जस्टिफाई ना हम करते हैं, ना करने का प्रश्न उठता है। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसके बारे में कल जो है वो चर्चा हुई थी। मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन को आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुत ही हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री जी ने कल एक मुद्दा उठाया था और उसमें उन्होंने गुजरात का नाम लिया, उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम लिया था, उन्होंने संभवतः उत्तर प्रदेश का नाम लिया और राजस्थान के बारे में कहा था। और उस समय मैंने कहा था कि जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में ऐसी घटना नहीं है। जहां तक राजस्थान की बात है, हम किसी भी तरह की गुंडागर्दी को, किसी भी तरह की अराजकता को जस्टिफाई नहीं करते और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज वहां पर गुजरात, राजस्थान की सरकार ने FIR लॉन्च की है। FIR लॉन्च करके 6 लोगों को के खिलाफ की गई है। कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है, क्योंकि हमने कल भी कहा था ये एक संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशील मुद्दा है। राजस्थान की सरकार जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कड़े कदम और कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत
कार्रवाई कर रही है। इसलिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे को हम सबको संवेदनशीलता के साथ डील करना चाहिए। तो आज मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे हैं कि एक संवेदनशील मुद्दा है जिसे संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए और इस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की है, सुनिए। अलवर वाली घटना पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरीके से संसद में बयान दिया तो उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये वाकई में जो है गौरक्षकों ने हत्या की भी है या नहीं। सर, क्या कहना है आपका, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि ये हत्या की गई है गौरक्षकों ने की है, उस शख्स की है जो वैधतन यानी कि कानूनी तौर पर जो है गाय को खरीद के ले जा रहा था। देखो भैया कि जो कोई भी किसी भी रूप में हिंसा करे, किसी भी तरह की अराजकता हो, ना उस हिंसा को हम जस्टिफाई करते हैं ना उस अराजकता को, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अगर कोई अपने आप को कानून से ऊपर समझता है और समझता है कि हम ही सब कुछ हैं तो वो गलत है। और इसलिए जो है वो जो कुछ भी घटना, अलवर की घटना या राजस्थान में जो घटना हुई, उसके बारे में राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई शुरू की है। एफआईआर 6 लोगों के खिलाफ लॉन्च हुई है और उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। जहाँ तक जो राज्यसभा का विषय है, अब उसमें जब कहा गया साहब गुजरात में आग लगी हुई है, एक वर्ग विशेष को मारा जा रहा है, मध्य प्रदेश में एक वर्ग विशेष के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो है वो लोग दहशत में, तो मैंने कहा जिन राज्यों के बारे में आप कह रहे हैं उन राज्यों के बारे में ज़मीन की हकीकत बिल्कुल उसके विपरीत है जो आप पेश कर रहे हैं। ये उसको मीडिया के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है, टीआरपी तो वो आपने क्या कहा था अलवर को लेकर के, आपने क्या कहा था जिसको लेकर के जो है लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं? तो आप गुजरात पहले कहा गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश कहा गया, उसके बाद मध्य प्रदेश कहा गया। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात को लेकर के पहले हमला हुआ। तो मैंने कहा जिन राज्यों के बारे में आप कह रहे हैं, जो जिस तरह से आप तस्वीर पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जहाँ तक जो अलवर का विषय है उसमें कानूनी प्रावधानों के तहत, कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है और ऐसी घटनाओं को हम किसी भी तरह से जस्टिफाई अलवर में गौरक्षकों ने हत्या की है, ये मान रहे हैं आप? हम कोई मीडिया तो है नहीं कि हम किसी को भी गौरक्षक बना दें और किसी भी को भी गौभक्षक बना दें। ये काम मीडिया का पर छोड़ दीजिए। देखिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। हर व्यक्ति को ये कह देना है कि साहब वो ये चोर है, ये डाकू है। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि सबसे पहले जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी का। हालांकि कल राज्यसभा में जिस तरीके से इनका बयान आया था उसको लेकर सवाल भी खड़े हो गए थे, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया था कि नहीं ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। उसके बाद में सवाल खड़े हो गए हैं और आज सफाई देते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने जो बाकी सारे राज्यों की घटनाओं का जिक्र किया जा रहा था उसको लेकर के ऐसा कहा था। तो फिलहाल कल के बयान और आज के बयान में ये अंतर तो जरूर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।